Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। और आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे आपके बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर जो है मैट्रिसेस। सो व्हाट इज अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स होता क्या है? सो अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स, नंबर्स और फंक्शन arranged in a row and column enclosed by a pair of square brackets or by large parentheses or by double bars। यानी एक मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? सिंबल्स, नंबर्स और फंक्शन। सिंबल, नंबर और फंक्शन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है मैट्रिक्स ए, जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है, सेट ऑफ नंबर्स है। एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, 2x, 5x प्लस 3 आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। यानी दिस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ फंक्शन while this is a rectangular arrangement of numbers। तो एक मैट्रिक्स क्या है? यही रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स, नंबर या फिर फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें एक मैट्रिक्स का, तो हम जनरल रिप्रेजेंटेशन में कह सकते हैं मैट्रिक्स कैन बी डिनोटेड एज एलिमेंट्स जो है इसका A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब ये 11, 12, 13 क्या है? तो ये 11, 12, 13, 21, 22, 23 ये डिपेंड करता है आपके कि आपका ये मैट्रिक्स का जो ये एलिमेंट है ये किस रो में है या किस कॉलम में है। जैसे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए में आपका कितना रो है? 1 2 3। दीज आर योर रोज। ठीक है, तो आपका कितने रो है? 3, यानी R1, R2, R3। और कितने कॉलम है? हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम। कितने कॉलम है आपका? C1, C2 एंड C3। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने A11 लिखा है, A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये जो पहला लिखते हैं ये A11 में ये पहला जो है वो आपका रो डिनोट कर रहा है और दूसरा जो है वो आपका कॉलम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यानी A11 में पहला रो पहला कॉलम, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, A13 पहला रो तीसरा कॉलम। सिमिलरली यहाँ A21 है दूसरा रो पहला कॉलम, A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम। सिमिलरली A31 तीसरा रो पहला कॉलम, C2 में है आपका A32 तो यह तीसरा रो दूसरा कॉलम, A33 इज योर थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, यह है आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी अगर हम किसी एलिमेंट के बारे में पूछेंगे तो इस रिप्रेजेंटेशन से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आता है आपका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है वही डिनोट करता है हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए में हमारा कितना रो है? 1 2 3, 3 रो है यानी 3। और कितने कॉलम है? 1 2 3, यानी यहाँ पे भी 3। और इसको पढ़ते हैं हम लोग 3/3। लिखाता है 3 into 3 लेकिन पढ़ते हैं इसको हम 3/3। ठीक है, तो ये है आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए आगे देखते हैं। नाउ ईच एलिमेंट और ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एट एलिमेंट। जैसा कि अभी हम बोले कि यहाँ पे जो हम A11 है, A12 है, A13 है, ये सारा क्या है आपका? एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स में जितना भी नंबर्स है, सिंबल्स है, फंक्शन है, हर एक चीज मेरा कहलाता है एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो हम कैसे कह सकते हैं? आपका जो ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर है यानी 3/3 है, इसी को हम कर देंगे इनटू, यानी 3 into 3 इज इक्वल्स टू 9। ठीक, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। यहाँ पे जब भी हम डिनोट करते हैं ना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, तो नंबर ऑफ रोज को हम डिनोट करते हैं m से, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम को हम डिनोट करते हैं n से। तो इसका ऑर्डर m/n को हम कर देंगे m into n, तो मेरा निकल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। से फॉर एग्जांपल किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका 3/4। 3/4 है तो कितना एलिमेंट्स है? तो 4 3s are 12 एलिमेंट्स है। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। मैट्रिक्स क्या है आपका? इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स, नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है,
विच इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है आपका? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होते हैं आपके रोज और वर्टिकल होते हैं आपके कॉलम्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला टाइप है आपका रो मैट्रिक्स। व्हाट इज अ रो मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है, लेकिन मेरा कॉलम कितना भी हो सकता है, इज नोन एज अ रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक रो है तो वो कहलाएगा रो मैट्रिक्स। ठीक, अभी हम बताए थे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अब मेरा रो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 इंटू एन। ये 1 है आपका नंबर ऑफ रो के लिए जो हमेशा ही 1 रहेगा, और ये n है आपका किसके लिए? नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, सिमिलरली दूसरा है आपका कॉलम मैट्रिक्स। जब एक रो रहता है तो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो जब मेरा एक कॉलम है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है किसी मैट्रिक्स में, तो वो कहलाएगा आपका कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर। ठीक है, और जिस प्रकार आपका रो मैट्रिक्स में ऑर्डर 1 बाई n रहता है, सिमिलरली यहाँ पे आपका कितना नंबर ऑफ रो हो सकता है? नॉट डिफाइंड, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम डिनोट करेंगे m से, लेकिन कॉलम मेरा कितना हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक, तो इसका ऑर्डर हमेशा होगा m बाई 1। ठीक है, m बाई 1। ठीक, ये है आपका रो और कॉलम मैट्रिक्स। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। m क्या है? आपका नंबर ऑफ रोज, और n है आपका नंबर ऑफ कॉलम। So a matrix of order m by n is said to be horizontal matrix if number of row is less than number of column। किसी भी मैट्रिक्स में अगर मेरा नंबर ऑफ रो कम है नंबर ऑफ कॉलम से, तो वो मैट्रिक्स मेरा कहलाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी m और n में m अगर लेस दैन n है तो दैट इज योर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक, जैसे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितना नंबर ऑफ रो है? 2, और कितना नंबर ऑफ कॉलम है आपका? 1 2 3। यानी इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 बाई 3। क्या 2 बाई 3 में मेरा नंबर ऑफ रोज जो है वो कम है नंबर ऑफ कॉलम से? है, बिकॉज 2 इज लेस देन 3, है ना। तो 2 इज लेस देन 3, यानी ये वाला मैट्रिक्स मेरा कौन सा है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसी का जस्ट उल्टा होगा आपका क्या? वर्टिकल मैट्रिक्स। कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में क्या था? नंबर ऑफ रो लेस देन था नंबर ऑफ कॉलम से। वर्टिकल में क्या है? नंबर ऑफ रो मोर देन है नंबर ऑफ कॉलम से। जैसे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितना रो है? R1 R2 R3, यानी 3 रो है आपका, और कितना कॉलम है? 1 एंड 2, यानी इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 बाई 2। जब भी मैट्रिक्स लिखेंगे ना, उसके नीचे उसका ऑर्डर मेंशन करेंगे। ठीक है, और ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, जिसको हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 बाई 2। क्या 3 मेरा बड़ा है 2 से? यस, 3 इज ग्रेटर देन 2। दैट मीन्स नंबर ऑफ रो इज मोर देन नंबर ऑफ कॉलम, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज योर वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम ही बता रहा है, जीरो मैट्रिक्स यानी कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो है इज कॉल्ड योर नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय जीरो। यानी कि अगर कुछ भी दिया रहता है, जैसे a प्लस बी कोई भी मैट्रिक्स है इज इक्वल्स टू जीरो, यानी ये जीरो हम कह रहे हैं एक हमारा नल मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स? If the number of rows and columns of a matrix is equal, then it is called a square matrix. कहने का मतलब, अभी हम बताए ना कि ऑर्डर में हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, then such type of matrix is known as your square matrix. Say for example, ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स A है, इसका ऑर्डर क्या है? कितना रो है इसमें? 1 and 2, यानी 2 रो एंड हाउ मेनी कॉलम? 1 and 2, यानी 2।
तो कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, यानी m इज इक्वल टू n हो, वो कहलाएगा मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इसमें आपका है कितना रो है, 1 2 3, 3 by 3, ये भी मेरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5, 6 by 6, जिसमें आपका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है, वो कहलाता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए आगे देखते हैं। जब मेरा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होता है तो वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जब इक्वल नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होता है। जब m इज इक्वल टू n है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, और जब m इज नॉट इक्वल टू n तो इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ आपका मैट्रिक्स A दिया हुआ है कि क्या है इसका ऑर्डर, कितना रो है, 2 रो है, और कितना कॉलम है, 1 2 3 3, यानी 2 by 3। यहाँ 2 and 3 is not equal, so it is a rectangular matrix. Similarly, यहाँ मैट्रिक्स B दिया हुआ है, कितना रो है, 1 2 3, यानी 3 by कितना कॉलम है, 2, so it is also a rectangular matrix. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन क्या है डायगोनल मैट्रिक्स का, कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होता है। ठीक है, तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose all the elements except those in the main diagonal। ठीक है, मेन डायगोनल का और क्या नाम है, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल आर जीरो। कहने का मतलब है कि आपका जो लीडिंग डायगोनल है, और लीडिंग डायगोनल कौन सा होता है, ठीक है, तो लीडिंग डायगोनल मींस द डायगोनल फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट। ये जो टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक जो आपका डायगोनल जा रहा है उसको कहते हैं हम लीडिंग डायगोनल। ठीक है ना, तो ये है आपका लीडिंग डायगोनल। अगर मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स दिया है ऐसे 0 3, ठीक है, तो ये आपका लीडिंग डायगोनल नहीं है। ठीक है, आपका लीडिंग डायगोनल कहाँ से शुरू होता है, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट। ठीक, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका जो लीडिंग डायगोनल होता है वो अगर नॉन जीरो हो, ठीक है ना, और उसके अलावा बाकी सारा एलिमेंट आपका जीरो हो, यानी कि लीडिंग डायगोनल को छोड़ सारा एलिमेंट अगर जीरो है तो ये है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, एक्सेप्ट दोज इन द मेन डायगोनल ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। ये है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स का सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो है। इसका ऑर्डर क्या है, 3 by 3। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, जिसका लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट जीरो होता है, वो कहलाता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहला क्राइटेरिया, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, आप वो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स को, और डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए अगर वो स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए, यानी अ डायगोनल मैट्रिक्स whose all the diagonal elements are equal is called a scalar matrix। कहने का मतलब, जैसे अभी हम डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़े कि जो मेरा मेन डायगोनल एलिमेंट है उसको छोड़ के सारा चीज जीरो होना चाहिए, ऐसे केस में क्या है, वो मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक, लेकिन अगर जो वो मेरा मेन डायगोनल का जो एलिमेंट्स है, वो 3 एलिमेंट जो है मेन डायगोनल में, वो तीनों का तीनों अगर इक्वल है, ठीक है, तीनों का तीनों अगर इक्वल है तो वो कहलाता है मेरा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर तीनों नॉन इक्वल है तो वो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स, तीनों इक्वल है तो वो स्केलर मैट्रिक्स। इस पर्टिकुलर स्केलर मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर क्या है, 3 by 3। ठीक है, तो वो हो गया मेरा स्केलर मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो इक्वल है। और यही मेरा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, का मेन डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 है, अगर 1 है तो ये कहलाता है मेरा यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, समझिए तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर मेरा कोई एक मैट्रिक्स है जिसका मेन डायगोनल एलिमेंट्स है सिर्फ, ठीक,
और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये है मेरा डायगोनल मैट्रिक्स। यही डायगोनल मैट्रिक्स में अगर मेरा जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल है और उसको छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट 0 है, तो ये है मेरा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, और यही स्केलर मैट्रिक्स में अगर मेरा जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो 1 है और बाकी सारा एलिमेंट 0 है, तो ये है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे बाय आई। और ये मेरा डायगोनल एलिमेंट हो गया या डायगोनल मैट्रिक्स हो गया या स्केलर मैट्रिक्स हो गया या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, सारा होता है मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी सब में मेरा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? Triangular matrix is also your square matrix in which all the elements below or above the main diagonal are 0. ठीक है, यानी कि मेरा जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल एलिमेंट है, उन तीनों के या तो अपर का सारा एलिमेंट मेरा 0 है या तो बिलो का मेरा सारा एलिमेंट 0 है, तो ये कहलाएगा मेरा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आपका दो टाइप का होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल इज 0। कहने का मतलब आपका जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल कौन सा होता है? जो आपका टॉप लेफ्ट से शुरू होता है और राइट बॉटम तक जाता है, उसके नीचे का सारा एलिमेंट अगर 0 है, ठीक है ना, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल इज 0, ऐसे मैट्रिक्स कहलाता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, जैसे ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर क्या है आपका 2/2। इसका मेन डायगोनल एलिमेंट के नीचे का एलिमेंट है आपका 0, तो ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे याद रखेंगे, अगर आपका डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर में एक ट्रायंगल बन रहा है सारे नंबर्स को लेके, तो ये है आपका अपर ट्रायंगुलर, और अगर नीचे में बन रहा है तो दैट इज योर लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 2, 1 एंड 5, इसके नीचे के सारा एलिमेंट 0 है, तो दिस इज योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, इसी का जस्ट ऑपोजिट क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जहाँ पे आपका मेन डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर का सारा एलिमेंट जो है वो 0 है, दैट इज योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी जहाँ पे आपके डायगोनल फॉर्म हो रहा है विद द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स, तो वो है मेरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका है आपका 3/3। ठीक है, यानी मेन डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर का सारा एलिमेंट अगर 0 है तो लोअर ट्रायंगुलर, और नीचे का सारा एलिमेंट अगर 0 है तो अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, दिस इज योर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज योर ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix obtained by interchanging its rows and column is called transpose of a matrix। कहने का मतलब है अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसका आपका रो 1 क्या है R1 R2, ये है आपका C1 C2 C3, यही है आपका, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2/3। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? जब आपका एक रो पहला रो बन जाए पहला कॉलम, यानी ये हो गया आपका 2 3 4, ये जो आपका पार्टिकुलर रो है ये बन गया आपका कॉलम, और ये जो दूसरा रो है वो बन गया आपका दूसरा कॉलम। ठीक है, यानी जब हमने रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स मेरे को मिला उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय ए डैश या फिर ए के ऊपर टी, ए ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3, जो ट्रांसपोज होगा इसका ऑर्डर हो जाएगा जस्ट द ऑपोजिट, यानी 3/2। देखिए इसमें 3 रो है ना, 1 2 3, और कितना कॉलम है 1 और 2, तो 3/2। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम। रो बन जाता है आपका कॉलम और कॉलम बन जाता है रो, तो ये मैट्रिक्स है आपका ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
इफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है, यानी अगर मेरा कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, हम इसका ए ट्रांसपोज निकालें। ए ट्रांसपोज कैसे निकलता है? रो बन जाता है मेरा कॉलम, यानी यहाँ पे 1 2 3 मेरा R1 था, यहाँ पे 1 2 3 मेरा बन जाएगा C1। यहाँ 2 5 4 मेरा क्या था? R2 था, तो यहाँ 2 5 4 बन जाएगा मेरा C2। यहाँ 3 4 7 जो है मेरा R3 है, यहाँ 3 4 7 बन जाएगा मेरा C3। ठीक है, अब देखिए क्या हर एक एलिमेंट सेम है? कहने का मतलब क्या A ट्रांसपोज A के बराबर है? देखिए 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, पहला एलिमेंट से मिलाएंगे, ठीक है, यानी A1 के बराबर है, A12 के बराबर है। तो देखिए 2 इज इक्वल्स टू 5 5 4 4 3 3 4 4 7 7, यानी A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होता है तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, देन इट इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, अगर कोई मैट्रिक्स A है उसका हम सारे एलिमेंट को नेगेटिव कर दे, यानी माइनस साइन लगा दे, तो वो हो जाता है मेरा नेगेटिव मैट्रिक्स। जैसे ये मैट्रिक्स A है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो हो जाएगा आपका -5 -7 -3 -2। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था? सिमेट्रिक में था जब आपका A ट्रांसपोज A के बराबर है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है? जब A ट्रांसपोज -A के बराबर है। ठीक है, यानी अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर है, दैट इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स A है आपका 0 5 7 -5 0 9 -7 -9 0। क्या है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर? 3 रो है आपका और 3 कॉलम है, तो 3 बाई 3। इसका हम निकालते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा आपका? 0 का 0 5 बन जाएगा, -5 7 बन जाएगा, -7 -5 बन जाएगा 5, क्योंकि माइनस ऑफ -5 इज +5। 0 तो 0, 9 बन जाएगा आपका -9, -7 माइनस ऑफ -7 इज 7, माइनस ऑफ -9 इज 9 एंड हियर इट इज 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे A ट्रांसपोज, यानी इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये आपका जो रो है वो बन जाएगा कॉलम, यानी हो जाएगा 0 5 7। सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम -5 0 9। थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम -7 -9 0। अब देखिए क्या ये A ट्रांसपोज -A के बराबर है? तो पहला एलिमेंट से मिलाएंगे 0 0 -5 -5 -7 -7 5 5 0 0 -9 -9 7 7 9 9 0 0, यानी मेरा A ट्रांसपोज का हर एक एलिमेंट नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A के बराबर है। इसका मतलब जो मेरा मैट्रिक्स A है वो है मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे A ट्रांसपोज आपका नेगेटिव ऑफ A के बराबर है, दैट इज व्हाई दिस इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर A ट्रांसपोज A के बराबर होता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A ट्रांसपोज अगर -A के बराबर है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सब मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स obtained by deleting some rows or columns or both of a given matrix is called the submatrix of that matrix। कहने का मतलब आप पढ़े होंगे सेट्स में, अगर कोई सेट A दिया रहता था 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका सबसेट क्या क्या हो जाता था? मेरा हो जाता था 1, फिर अलग से 2 3 4, ठीक है, फिर आपका 1 2, यानी इस एलिमेंट के अंदर का सारा एलिमेंट जो है वो मेरा उसका सबसेट में चला जाता था, कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के। सिमिलरली सब मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी भी रो या कॉलम या दोनों रो कॉलम को छोड़ के हम किसी मैट्रिक्स को लिखे तो वो है मेरा सब मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे इसका आपका सब मैट्रिक्स क्या हो गया? मान लीजिए हम लिखे 3 5 6 1 2 3, यहाँ मैंने R1 को डिलीट कर दिया, तो दिस मैट्रिक्स B इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, मान लेते हैं हम पहला रो पहला कॉलम दोनों को छोड़ दिए, कोई मैट्रिक्स C लिखे, ये है मेरा 5 6 2 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स इसको भी हटा दिए, इसको भी हटा दिए, 5 6 2 3, दैट इज आल्सो योर सब मैट्रिक्स।
ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक, तो सब मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स obtained by deleting some rows or columns or both of a given matrix is called the sub matrix of that matrix। ठीक है, और लास्ट है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और मेरा आई आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो वो होता है मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे। आगे जब हम लोग चैप्टर को फर्दर पढ़ते जाएंगे, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीख लेंगे, तब इसका हम एग्जांपल देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम बताएंगे भी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखेंगे, जब किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कोई डाउट नहीं है। तो कल फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।